Hello, students. Good morning, all of you. Let's start today's our class. And today's our chapter is Wonderful West. टेक्स्ट बुक में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उन्हें रिवाइज कर लिया है हमने. देन आफ्टर इन अ वर्कबुक में इसे कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट इज आंसर दी क्वेश्चंस. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, What were the preparations in the palace for? What were the preparations in the palace for? Palace means होता है महल. तो जो पैलेस है उसमें क्या प्रिपरेशन चल रही थी, क्या तैयारियां चल रही थी, या किस लिए जो है प्रिपरेशंस चल रही थी, तैयारियां चल रही थी. तो इसका आंसर होगा The preparation in the palace were for a grand dinner. डिनर के प्लेस पे हम फीस्ट भी राइट कर सकते हैं. मीन्स जो पैलेस है वहाँ पर जो है एक ग्रैंड डिनर की प्रिपरेशन चल रही थी. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 2. Why did the Maharaj go into the kitchen in the afternoon? Why did the Maharaj go into the kitchen in the afternoon? महाराज आफ्टरनून में किचन के अंदर क्यों गए? तो क्यों गए थे महाराज आफ्टरनून में किचन के अंदर? बिकॉज जो है पैलेस में ग्रैंड डिनर की प्रिपरेशन चल रही थी, तो जो महाराज है वो सर्वे करने गए थे, है ना. तो महाराज वेंट इनटू द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. फीस्ट मीन्स होता है दावत. ओके. महाराज वेंट इनटू द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. महाराज किचन के अंदर जो डिशेस प्रिपेयर्ड हो रही थी फिस्ट के लिए, दावत के लिए, उनका सर्वे करने गए थे, उनका निरीक्षण करने गए थे कि मतलब जो भी चीज़ें बन रही है वो प्रॉपरली बन रही है कि नहीं, टाइम पर बनेगा, ऐसे सर्वे करने गए थे, उनका निरीक्षण करने गए थे. देन क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड द महाराज सी इन द किचन? What did the महाराज see in the kitchen? महाराज ने किचन में क्या देखा? तो क्या देखा था महाराज ने किचन में? The महाराज saw vegetable scraps in the kitchen. Okay. The महाराज saw vegetable scraps in the kitchen. महाराज ने किचन में वेजिटेबल स्क्रैप्स देखा. Then question number 4. What had the cook planned to do with the vegetable scraps? What had the cook planned to do with the vegetable scraps? जो कुक है उन्होंने वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करने का प्लान किया? तो जो कुक है इसका आंसर होगा The cook had planned to throw away the vegetable scraps. The cook had planned to throw away the vegetable scraps. जो कुक है उन्होंने वेजिटेबल स्क्रैप्स को थ्रो करने का प्लान किया था, मीन्स फेंकने का प्लान किया था, इसलिए उसे किचन में एक तरफ जो है बास्केट में रख दिया था. राइट. Then question number 5. What did the Maharaj order the cook to do with the vegetable scraps? What did the Maharaj order the cook
to do with the vegetable scraps? जो महाराज है उन्होंने कुक को वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करने का ऑर्डर दिया? जब जो महाराज है उन्होंने डिशेस का सर्वे करने के लिए किचन में एंटर किया, तब उन्होंने क्या देखा? एक बास्केट में वेजिटेबल स्क्रैप्स देखा। तब जो महाराज है उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था कुक को? इसका आंसर होगा द महाराज ऑर्डर्ड द कुक टू फाइंड अ वे to use wastage bits and pieces of vegetables. The Maharaj ordered the cook to find a way to use wastage bits and pieces of vegetables. महाराज ने कुक को ऑर्डर दिया कि मतलब ये जो वेजिटेबल के बिट्स एंड पीसेस है वेस्टेज वाले, इन्हें कोई वे ढूंढो, कोई जो है क्या ढूंढो? वे मीन्स तरीका ढूंढो इसे बनाने का। द महाराज ऑर्डर्ड द कुक टू फाइंड अ वे टू यूज वेस्टेज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। महाराज ने कुक को ऑर्डर दिया कि जो ये वेस्टेज बिट्स ऑफ पीस वेजिटेबल बिट्स या पीसेस है, इन्हें यूज करने का वे फाइंड करो, तरीका ढूंढो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द कुक डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स? व्हाट डिड द कुक डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स? कुक ने वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या किया? The cook had planned to use the vegetable scraps by making new dish. What did the cook do with the vegetable scraps? What did the cook do with the vegetable scraps? Vegetable scraps के साथ क्या किया कुक ने? तो द कुक हैड प्लान टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स बाय मेकिंग अ न्यू डिश। फिर जो है कुक ने वे ढूंढा, तरीका ढूंढा और क्या किया? वेजिटेबल स्क्रैप से न्यू डिश बनाई। देन 7th नंबर, व्हाट डिड द कुक नेम द न्यू डिश? व्हाट डिड द कुक नेम द न्यू डिश? कुक ने न्यू डिश का नेम क्या रखा? The cook named the new dish Avial. A-V-I-A-L. Avial. The cook named the new dish Avial. A-V-I-A-L. जो कि केरल की जो है फेमस ट्रेडिशनल डिश बन गई है ना? केरल की जो है ट्रेडिशनल डिश बन गई है अवियल। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे। देन आफ्टर राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। फर्स्ट इज द महाराज वेंट इनटू द किचन टू। द महाराज वेंट इनटू द किचन टू। जो महाराज है वो किचन के अंदर गए। क्यों गए? हैव ऑप्शन ए हैव डिनर लेने, हैव लंच लेने। ऑप्शन नंबर सी प्रिपेयर द डिशेस फॉर द फिस्ट के लिए डिशेस प्रिपेयर करने। ये ऑप्शन नंबर डी सर्वे द डिशेस मेड फॉर द फिस्ट के लिए जो डिशेस बन रही थी उसका सर्वे करने गए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वे द डिशेस मेड फॉर द फिस्ट के लिए जो डिशेस बन रही थी उनका सर्वे करने के लिए जो महाराज है, द महाराज वेंट इनटू द किचन टू सर्वे द डिशेस मेड फॉर द फिस्ट। ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 2,
The Maharaj saw a basket of option A vegetable scraps, vegetables, option B vegetables, option C fruits, option D green chilies and garlic. The Maharaj saw a basket of vegetable scraps. महाराज ने किसका बास्केट देखा था? वेजिटेबल स्क्रैप्स का. ऑप्शन नंबर ए. Then after question number 3, the cook had planned to. The cook had planned to. कुक ने क्या करने का प्लान किया था? ऑप्शन ए यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स को यूज करने का. ऑप्शन बी गिव द वेजिटेबल स्क्रैप्स टू द पुअर, वेजिटेबल स्क्रैप्स को पुअर को देने का. या थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स को थ्रो करने का मीन्स फेंकने का. या ऑप्शन नंबर डी टेक द वेजिटेबल स्क्रैप्स होम, वेजिटेबल स्क्रैप्स को होम ले जाने का. तो द करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए पर जो हमने ये राइट किया है ये रॉन्ग है. इसमें क्या आएगा? द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स. जो कुक है उन्होंने वेजिटेबल स्क्रैप्स को थ्रो करने का प्लान किया था, फेंकने का प्लान किया था. देन आफ्टर महाराज के कहने पर फिर क्या किया उन्होंने? उन वेजिटेबल स्क्रैप्स की हेल्प से एक न्यू डिश बनाई थी. बिकॉज महाराज का ऑर्डर था कि उन्हें क्या करना था? जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है, जो वेजिटेबल के बिट्स एंड पीसेस है, उनका यूज करना था किसी भी तरह से. बट एट फर्स्ट तो जो महाराज है उन्होंने वेजिटेबल स्क्रैप्स को थ्रो करने का ही प्लान बनाया था. तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा. ओके बेटा, इसे आप करेक्ट कर लेंगे. ओके, इसे आपको करेक्ट करना है. तो इसमें ये कट हो जाएगा, ए के प्लेस पे यहाँ ऑप्शन नंबर सी आएगा. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट आपका चैप्टर है बैम्बू करी. टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट चैप्टर है आपका बैम्बू करी, पेज नंबर 16. टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर 16 ओपन करना है. इसमें आपका चैप्टर का नेम है बैम्बू करी. ओके, तो हैव यू एवर एटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? बैम्बू मीन्स होता है बांस. बांस देखा है आपने? ये जैसे ये दिया है ना, ये होते हैं बैम्बू. ओके, तो हैव यू एवर एटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? क्या आपने कभी बैम्बू से बनी हुई डिश खाई है? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड एटन. चलिए हम इस स्टोरी को क्या करते हैं, पिक्चर स्टोरी को पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि हम बैम्बू का कौन सा पार्ट जो है कुक कर सकते हैं, पका सकते हैं और खा सकते हैं. ओके, तो टेल मी डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी जो ये बैम्बू है इससे बनी हुई थिंग्स ईट की है, डिश खाई है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट. ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं. वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ Shandal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. एक दिन मदर इन लॉ ऑफ शंदल, ब्राइडग्रूम मीन्स होता है दूल्हा, मदर इन लॉ मीन्स क्या होगी? उसकी सास. ओके, तो वन डे जो शंदल ब्राइडग्रूम है वो अपनी मदर इन लॉ से मिलने आया. ओके, तो जो मदर इन लॉ है उन्होंने क्या किया? उनके लिए एक स्पेशल डिश बनाई. जब वह उनसे मिलने के लिए उनके होम पर गया, उनके हाउस गया, तो मदर इन लॉ ने क्या किया कि उस जो शंदल ब्राइडग्रूम है उसके लिए एक न्यू डिश बनाई. दिस करी इज डिलीशियस.
What is it? यह कड़ी बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही स्वादिष्ट है। What is it? यह क्या है? जो ब्राइड ग्रूम को जब उनकी मदर इन लॉ क्या करती है, सर्व करती है, तो वो जो बनाती है उनके लिए स्पेशल डिश, वो जो मदर इन लॉ अपने दामाद के लिए मीन्स जो ब्राइड ग्रूम है उनके लिए जो स्पेशल डिश बनाती है, वह खाकर वो ब्राइड ग्रूम कहता है कि मदर इन लॉ दिस करी इज डिलीशियस। यह करी जो है बहुत ही स्वादिष्ट है। व्हाट इज इट? यह क्या है? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। तो जो मदर इन लॉ है उसने किसके तरफ पॉइंट किया? जो बैम्बू डोर था, बैम्बू का दरवाजा, मीन्स बांस से जो दरवाजा बना हुआ था उसकी तरफ ऐसे पॉइंट किया, मीन्स इशारा किया, या उंगली दिखाकर जो है इशारा करते ना, ऐसे ही जो है पॉइंट करते हुए मदर इन लॉ ने बैम्बू डोर की ओर पॉइंट किया और इसका आंसर दिया। ओके। नेक्स्ट morning, just as he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. अगली मॉर्निंग जब वह ब्राइडग्रूम शंदल ब्राइडग्रूम वेकअप हुआ और वह जाने लगा, तब उसे सडनली रिमेम्बर हुआ, याद आया कि देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज, उसके विलेज में जो है बैम्बू नहीं है। अब उसे बैम्बू की जो करी है वो इतनी डिलीशियस लगी, इतनी टेस्टी लगी कि वह चाहता था कि और जो है वो ऐसी करी ईट करे। बट जैसे ही वह जाने लगा तो उसे रिमेम्बर हुआ कि उसके विलेज में तो बैम्बू है ही नहीं। सो ही रिमूव द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। सो उस संदल ब्राइड ग्रूम ने क्या किया, वो जो बैम्बू डोर था उसे रिमूव किया और अपने साथ कैरी करके अपने होम कैरी कर लिया, अपने होम में, मतलब अपने होम लेकर चला गया। ओके, बिकॉज जब उन्होंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा था कि यह क्या है, किससे बना है, तो उनकी जो मदर इन लॉ है उन्होंने किसकी तरफ पॉइंट किया था? बैम्बू डोर की तरफ, है ना। तो जो ब्राइड ग्रूम है वो क्या करते हैं, उन्हें वो करी इतनी डिलीशियस लगी कि वो सोचते हैं कि ऐसी करी फिर से खाए, इसीलिए वो बट उन्हें लगता है कि बट वो सोचते हैं कि उनके विलेज में तो बैम्बू है ही नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो जो बैम्बू डोर था, बैम्बू का डोर था दरवाजा, उसे ही रिमूव करके अपने साथ कैरी कर लेते हैं, ले जा लेते हैं अपने होम। On reaching his village, he told his wife, "Make curry with this bamboo door." और जैसे ही वह अपने विलेज पहुंचते हैं, वह अपनी वाइफ से कहते हैं कि इस बैम्बू डोर से क्या बनाओ, आप करी बनाओ, बैम्बू करी बनाओ इस बैम्बू डोर से। जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखा रहा है सब। देन आफ्टर सी वॉज शॉक्ड, वह एकदम से शॉक्ड रहेगी। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर, मतलब मैं जो है इस बैम्बू डोर से करी कैसे बना सकती हूँ। कौन कह रही है? ये जो ब्राइड ग्रूम है, शंदल ब्राइड ग्रूम, इनकी वाइफ कह रही है कि हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर, मैं इस बैम्बू डोर से करी कैसे बना सकती हूँ। कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, ही सेड। उन्होंने कहा, शांदल ब्राइड ग्रूम ने कहा कि कम आओ, मैं जो है इसे चॉप मीन्स होता है काटना, मैं इसे काटने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। His wife boiled it and boiled it. उसकी जो वाइफ है उन्होंने उसे बॉईल किया, बॉईल करना मीन्स उबालना, और बॉईल किया। Later when her husband tasted it, he said, "It's too hard to eat. You don't know how to cook." जब
उन्होंने बॉईल किया और बॉईल किया और फिर क्या किया, उन्होंने अपने हस्बैंड को टेस्ट करने के लिए दिया। बट जो उनके हस्बैंड ने जब उसे ईट किया तो वो बोलते हैं कि इट्स टू हार्ड, यह जो है बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कठोर है। यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम्हें नहीं पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है। His wife added more water and boiled it. तो उनकी वाइफ ने क्या किया, उसकी वाइफ ने उसमें और वाटर डाला और फिर उसे और उबालने लगी और बॉईल करने लगी और बॉईल करने लगी। बिकॉज जो वो बैम्बू था वो तो उन्होंने बैम्बू डोर उठा कर लाया था, तो वो कैसा था, बहुत ही हार्ड था, है ना। वो उसे बॉईल भी कर रहे थे बट वो सॉफ्ट नहीं हो रहा था। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट। वो फिर कहते हैं कि जो शांदल ब्राइडग्रूम है वो कहता है कि इट्स टू हार्ड, यह बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं इसे ईट नहीं कर सकता। आई कांट ईट इट, मैं इसे नहीं खा सकता। The in-laws came to visit the young couple that evening. उसी शाम जो है उनके जो इन-लॉज है, मीन्स उसके जो सास ससुर है, उन दोनों से मिलने आए। एंड दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, और जो है वे सभी लोग उस शानदार ब्राइडग्रूम की फुलिशनेस मीन्स मूर्खता पर क्या करने लगे, लाफ करने लगे, मीन्स हंसने लगे। एंड द मदर इन लॉ सैड, डोंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू सूट एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर। और फिर जो मदर इन लॉ है वह कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि जो बैम्बू करी है वो बैम्बू सूट से बनाई जाती है, न कि बैम्बू डोर से। ओके, मीन्स जो बैम्बू करी होती है, बांस की करी होती है, वो बैम्बू के सूट से बनाई जाती है। बैम्बू सूट मीन्स क्या होता है कि जैसे हम बैम्बू लगाते हैं और वो जैसे थोड़ा ग्रो करता है, हल्का सा जब उसमें से कली निकलती है तो जो है उसकी करी बनाई जाती है और उसके जो है थोड़े टेस्टी वो भी बनाए जाते हैं, पकोड़े भी बनाए जाते हैं बैम्बू शूट के। तो वो जो बैम्बू शूट होता है वो जस्ट जो जब बैम्बू ग्रो करता है, निकलता है, तब वो एकदम जो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है उसका बनाया जाता है, न कि वो बिग होने के बाद ग्रो करने, पूरा जब ग्रो कर जाता है और हार्ड हो जाता है उसका नहीं बनाया जाता है। जब वो बैम्बू शूट होता है मीन्स हल्का सा जब वो जस्ट ग्रो करके बाहर निकलता है और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, उसी की जो है बैम्बू करी बनाई जाती है, उसके पकौड़े भी बनाए जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट ये है लेट्स राइट। लेट्स राइट, complete the sentences meaningfully. The bridegroom left with the door of his in-laws house because it was made of, जो ब्राइडग्रूम है वह अपने साथ बैम्बू डोर लेकर गया क्योंकि बिकॉज ही वॉज मेड ऑफ बैम्बू करी, क्योंकि वह बैम्बू करी बनाना चाहता था। एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज, और उसके विलेज में बैम्बू नहीं था, इसलिए जो है वो अपने साथ क्या करता है, he left with the door of his in-laws house. Okay, then second, the bridegroom was unable to have bamboo curry in the end. जो ब्राइडग्रूम है लास्ट में बैम्बू करी बनाने में अनेबल था, असफल था, बिकॉज इट वॉज टू हार्ड, ही कुड नॉट इट इट, बिकॉज जो क्या थी बहुत हार्ड थी और वो उसे नहीं खा पाया। The next word hint. First is fill in the blanks with words from the story. First is the bridegroom went to visit his, जो bridegroom है वह किससे मिलने गया था, अपने मदर इन लॉ से। ओके, एंड सेकेंड, the mother in law pointed at
द बैम्बू डोर। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा का दिया है, ओनली इसमें 88 आएगा। He stayed the night with his in-laws। वह जो है अपने in-laws के साथ नाइट में रुका। He carried the bamboo door back with him। He carries the bamboo door, डोर की स्पेलिंग DOOR, bamboo door back with him। And the last, the curry was made from bamboo shoots। The curry was made from bamboo shoots। Okay, dear students, so that is all today. That is all for today. And today is your homework। आपको इस चैप्टर को केयरफुली रीड करना है एंड इसके जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं इससे रिलेटेड उन्हें मेमोराइज करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट ऑल टुडे। थैंक यू।